Bismillahirrahmanirrahim. You are watching Syllabus Exams with Jahangir. Mathematics Class 9, Unit Matrices and Determinants, Exercise 1.5 Solution. एक्सरसाइज 1.5 को सोल्यूशन को हम डिस्कस करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिसेस। हमारे पास चार मैट्रिसेस है ABCD और हमने उनकी डिटर्मिनेंट्स मालूम करने हैं। आई डू होप कि आप लोगों ने इससे पहले 1.5 की जो थ्योरी वाली वीडियो है वो आप लोगों ने देखी होगी। डिटर्मिनेंट्स का तरीका हमारे पास ये होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं या एंट्रीज होती है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह ये ए का जब हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं तो -1 मल्टीप्लाई बाई 0 -1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इससे हमारे पास ये 0 हो जाएगा और इससे हमारे पास -2 आ जाएगा, जिसका जवाब हमारे पास -2 है। सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 मल्टीप्लाई बाई -2, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 3 मल्टीप्लाई बाई 2। सो हमारे पास इससे हमारे पास -2 आ जाएगा और इससे हमारे पास 6 आ जाएगा, -2 - 6 विच इज इक्वल टू -8। डिटर्मिनेंट ऑफ सी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 -2 मल्टीप्लाई बाई 3, इससे हमारे पास 6 आता है, इससे हमारे पास 6 आता है, 6 - 6 इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ डी 3 मल्टीप्लाई बाई 4 -2 मल्टीप्लाई बाई 1, हमारे पास इससे 12 आता है, 3 4 12 -2 1 2, जिसे हमारे पास डिटर्मिनेंट 10 आता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डिफिनीशन हमने पढ़ी है। दोबारा रिपीट करने के लिए कि हमारे पास जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो उसको हम सिंगुलर कहते हैं, और जिसका नॉन 0 हो मतलब कोई हिंसा हो तो उसको हम नॉन सिंगुलर कहते हैं। फॉर फाइंडिंग सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वी नीड टू फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 3 4s आर -6 2s आर, हमारे पास इससे 12 आता है, 12 - 12 इज इक्वल टू 0, सो इट मींस ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। हमारे पास क्या है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, और जब भी डिटर्मिनेंट 0 होता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। सिमिलरली फॉर मैट्रिक्स बी 4 2s आर 8 -3 1s आर 3, जिसे हमारे पास 5 आता है, 5 इज नॉट इक्वल टू 0, सो बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर मैट्रिक्स सी 7 5s आर -9s आर -9 3s आर, ये हमारे पास हो जाएगा, इसे 35 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 9s आर 27, 35 प्लस 27 से 62 आता है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो सी इज नॉन सिंगुलर। फॉर डी 5 4s आर डायगोनल एलिमेंट्स -10 मल्टीप्लाई बाय -2, जिसे हमारे पास +20 आता है, तो 20 - 20 से हमारे पास 0 आता है, सो डी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर हमारे पास क्वेश्चन 3 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर नहीं करता तो फिर तो हम मालूम ही नहीं कर सकते। और इसका तरीका क्या है कि जब भी हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इसका मतलब यह है कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो सकता। और जब भी कोई नॉन सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर मींस जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। डिटर्मिनेंट मालूम करने का वही तरीका है कि इस निशान में हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस नॉन डायगोनल को 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 0 - 6 विच इज इक्वल टू -6 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट मींस इट इज अ नॉन सिंगुलर। इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो हम अभी मालूम करते हैं। उसके लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट तो हमने मालूम कर लिया, अब हम एडजॉइंट मालूम करेंगे। एडजॉइंट का तरीका हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी जगह आपस में चेंज करेंगे। -1 0 है और ये 0 -1 की जगह इसको देखें, -1 0 और ये 0 -1 इसकी जगह हमने चेंज कर ली। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में, ये दोनों जो है प्लस हैं, इधर दोनों जो है 3 और 2 माइनस हो गए। हमने एडजॉइंट भी मालूम कर लिया, और इनवर्स मालूम करने का फार्मूला क्या है कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास ये है एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो हमने ये दोनों चीजें मालूम की हैं। पुटिंग द वैल्यूज, हमारे पास ए डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे मालूम किया था -6, इसका मतलब हुआ 1 ओवर -6 मल्टीप्लाई बाय ये जो एडजॉइंट हमने मालूम किया है ये। अब ये चूंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो
1/-6 जो है सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एक एलिमेंट के साथ इंडिविजुअली। इससे हमारे पास 0/6 आ जाएगा, इससे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3/6 आ जाएगा, इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2/6 आ जाएगा, इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1/6 आ जाएगा। सो इट विल बिकम 0, 1/2, 1/3, 1/6, दैट इज दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। उसके बाद दूसरा मैट्रिक्स हमें दिया गया है और उसका भी वही तरीका है, हम पहले चेक करते हैं। हमने चेक किया, इसका डिटर्मिनेंट मालूम किया, बी का डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, आप लोगों को आता भी होगा, आई डू होप। इससे हमारे पास 1 आता है विच इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है, तो इसका मतलब है कि बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो उसके बाद हम एडजॉइंट मालूम करेंगे। एडजॉइंट में वही तरीका है कि डायगोनल एलिमेंट्स की जगह आपस में चेंज कर दो, और ये चेंज हो गई, और नॉन डायगोनल की साइन चेंज कर दो, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर दो। उसके बाद बी इनवर्स का तरीका वही है कि 1/b डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी। यहाँ पे हमने ये प्रोसेस किया है, 1/1 मल्टीप्लाई बाय दिस वन, उसको आप मल्टीप्लाई करो तो वो आपके सामने ये जवाब, इसका जो है हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। तो बी का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो ये है। उसके बाद सी में सी गिवन मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम किया जो कि 0 है। इसका मतलब है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, आप उसको मालूम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमारे पास डी मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट मालूम करो। डिटर्मिनेंट हमारे पास 1/4 आता है जो कि 0 के बराबर नहीं है। फिर उसके बाद आप एडजॉइंट मालूम करो और 1 डिटर्मिनेंट जो है उससे मल्टीप्लाई करो, तो आप बहुत आसानी के साथ इसको कर सकोगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, यू मे आस्क इन कमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, if a is equal to itna and b is equal to this, then verify that a into adjoint of a is equal to adjoint of a multiplied by a, which is equal to determinant of a multiplied by identity matrix। हमने तीनों को प्रूफ करना है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए पहले मालूम करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स की जगह जो है आपस में हम चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल की सिंबल्स को आपस में चेंज करते हैं। ये देखिए 1 6 है और यहाँ पे 6 1 है, और 2 4 है, और ये -2 और -4 हो गए। डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका, डायगोनल को मल्टीप्लाई करो माइनस नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास हो जाएगा 6 - 8 विच इज इक्वल टू -2। अब हमने क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए। हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है 1 2 4 6, और एडजॉइंट हमने मालूम कर लिया 6 - 2 - 4 और 1। इनका आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है कि ये मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इस जगह पे आ जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे आ जाएगा। इसको हमने जब मालूम किया तो ये हमारे पास आ गया -2 0 0 -2। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का जो पहला पार्ट था वो हमने मालूम कर लिया। अब दूसरा पार्ट एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए हम करते हैं। इसको हमने जब मल्टीप्लिकेशन कर ली, मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर सकते हैं, तो इसमें हमारे पास -2 0 और -2, ये हमारे पास दूसरा पार्ट आ गया। तीसरा पार्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये अब हम करते हैं। वो हमारे पास डिटर्मिनेंट हमने मालूम किया था, हमारे पास आया था -2, तो -2 मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमारे पास इनसे मल्टीप्लाई कर दो तो इससे भी -2 0 0 -2 आता है। तो इससे हमारे पास प्रूफ हो गया कि तीनों 1 2 3 तीनों जो है आपस में इक्वल है। तो इस तरह हम इसको प्रूफ करते हैं। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। हमारे पास ये हमारे पास बराबर है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बी इनवर्स मालूम करने के वही तरीका है कि डिटर्मिनेंट मालूम करोगे, अगर नॉन सिंगुलर होगा तो फिर इनवर्स होगा। हमने डिटर्मिनेंट मालूम किया -4 आ गया जो कि नॉन जीरो है, मतलब नॉन सिंगुलर है, बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ बी मालूम किया। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल के सिंबल चेंज करते हैं। फिर बी इनवर्स के लिए 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो इससे हमारे पास जो है ये बी इनवर्स आ गया। उसके बाद हमारे पास हम क्या करते हैं, बी को बी इनवर्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 1/4 को हम बाहर लेके आए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये बाद में भी हम कर सकते हैं। इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, इससे हमारे पास ये आया, और मल्टीप्लाई बाई 1/-4
इसको जब हमने 1/4 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है हर एक एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारे पास 4/4 से 1 आएगा, 4/4 से 1 आएगा, 0 0। तो इसका मतलब ये है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। अब हम जो राइट मोस्ट साइड पे हमारे पास है बी इनवर्स इंटू बी, ये भी हम कर सकते हैं, बी इनवर्स इंटू बी हमने कर लिया, तो इससे भी हमारे पास जो है वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, हेंस एट प्रूफ। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमने क्या करना है, हमने देखना है कि एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दूसरे के नहीं है। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का वही तरीका है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहली जगह के लिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दूसरी जगह के लिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तीसरी जगह के लिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम चौथी जगह के लिए। इनको जब आप माइनस प्लस वगैरह कर लोगे तो आपके पास 1 0 0 1 आ जाएगा। द गिवन मैट्रिसेस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि हमारे पास इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। सिमिलरली हमारे पास दो और मैट्रिक्स हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका आप लोगों ने ऑलरेडी आपको आता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास प्लस माइनस करोगे, हमारे पास इससी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। इट मींस कि गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। वी हैव टू प्रूव ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम बी इनवर्स और ए इनवर्स के लिए हम पहले चेक करते हैं कि क्या वो मल्टीप्लिकेटिव उसकी जो है ना इनवर्स मालूम हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। तो उसका तरीका हमारे पास ये होता है कि हम इंडिविजुअली बी का डिटर्मिनेंट मालूम करें, ए का डिटर्मिनेंट मालूम करें और चेक करें कि दोनों की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते। पहला तरीका वैसे ये होना चाहिए। हम क्या करते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। हमने क्या किया है, यहाँ पे ए बी को आपस में मल्टीप्लाई किया है, ए बी हमने मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास ये जवाब आ गया -16 -8 6 0। और फिर उसके बाद ए बी का जो ए बी को आप एक मैट्रिक्स कंसिडर करो, ये जो हमारे पास आया है इसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम किया, ये आपस में मल्टीप्लाई माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जवाब 48 आया। उसके बाद हमने इसका एडजॉइंट लिया, इस मैट्रिक्स का जो हमारे पास ए बी के नाम से है उसका एडजॉइंट लिया। एडजॉइंट में हम डायगोनल एलिमेंट्स की जगह और नॉन डायगोनल के सिंबल साइन चेंज करते हैं। उसके बाद हमने ए बी इनवर्स मालूम किया, उसका फार्मूला आपको पता है कि 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इससे हमारे पास जो जवाब आ गया हमारे पास वो 0 1/6 1/8 1/3। उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। बी इनवर्स हमने मालूम किया, बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास 6 आया और एडजॉइंट ऑफ बी में हमने डायगोनल एलिमेंट्स को और नॉन डायगोनल के सिंबल चेंज कर लिए। फिर उसके बाद हमने बी इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की वैल्यूज पुट की, हमने मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 8 आया, एडजॉइंट में हमने डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल के सिंबल चेंज किए। फिर ए इनवर्स के लिए हमने 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए कर दिया। अच्छा, फिर बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, बी इनवर्स को हमने पहले लिखा, ए इनवर्स को हमने बाद में लिखा। 1/8 और 1/6 जो है ये स्केलर है, इनको हमने बाहर निकाला। मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया और ये जो स्केलर वैल्यू है इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, इससे हमारे पास 1/48 आया। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये आ गया। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की 1/48 जो है हर एक एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई किया, जिससे हमारे पास जवाब आया 0 1/6 -1/8 -1/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही जवाब जो है हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी आया था। सो इट्स प्रूव, हमने इसको प्रूव कर लिया। थैंक्स फॉर यहाँ पे hence proof left hand side is equal to right hand side. Thanks for watching, but don't forget to subscribe our channel and share with others for their educational help. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।